इतने करोड़ों रुपया खर्चा हो रहे हैं रामायण और भागवत के पीछे। मैं सत्य कहता हूं, हिंदुओं के पतन का कारण कोई दूसरा नहीं। आप भले आरोप लगाइए शासन प्रशासन, वो तो खैर ऐसा अधर्म सापेक्ष कानून ही बनाया गया है कि हिंदुओं का पतन हो, लेकिन हिंदू खुद तैयार हो गया है अपने धर्म को नष्ट करने की। अरबों खरबों रुपया कथा भागवत के नाम पर बर्बाद हो जाता है, और जो उन कथा भागवत उन ग्रंथों का सार है गौ माता, उसके लिए 1 लाख रुपया देने में तबीयत खराब हो जाती है। बड़ी बड़ी गौशालाएं स्थापित हो सकती, 12-12 करोड़ 15-15 करोड़ रुपया कथा में खर्चा होता है। ऐसे में धर्म की स्थापना होगा? प्रदर्शन से धर्म का स्थापना नहीं हो सकता, धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, दर्शन से धर्म की स्थापना होगी। याद रखना, धर्म प्रदर्शन का नाम नहीं है, धर्म दर्शन का नाम है। उसको जीना पड़ेगा, बोलने से धर्म नहीं होता। अच्छा सच बताओ, पुराने जमाना में आज से 30-40 साल पहले इतनी कथाएं होती थी क्या? खंडेलवाल जी 68 साल उम्र हो गई आपकी, सच बताओ। जब आप 20 साल के रहे होंगे तो पूरे रायपुर में कभी एक आध ठो कथा होती रही होगी, सब लोग सुनने जाते थे। चलो कहां? बोले वो मानव बस्ती में भागवत हो रहा है, सुनने जाएंगे। 50 किलोमीटर दूर से लोग कथा सुनने जाते थे, कथा हो रही। आज हर मोहल्ले में, एक ही मोहल्ला में 5 ठो कथा, एक हर माइकोला सुनावा थे, उखर माइकोला सुनावा थे, और सब जन बोला थे कोनो नहीं सुनावा थे। वो रामायण बोला था, भागवत बोला था, शिव महापुराण बोला था, एक दूसरे के कान में ततेर देह लेख के जय सिया राम काला चोंगाला, एक दूसरे के कान में चोंगाल तेरे है, और पंडित हपोंगा बरोबर चिल्लावा थे, पते च नहीं चलाते। और इतना का आवाज आवा, जाग देखना प्रयागराज कुंभ में, कुंभ के नाम पर ध्वनि प्रदूषण पैदा करने का कंपटीशन शुरू कर दिया है लोगों ने। शासन को गाय के सम्मान के लिए तैयार करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, लेकिन उस प्रथम कर्तव्य के पहले हम हिंदुओं को तैयार होना पड़ेगा। क्या हम गाय को बचाना चाहते हैं? कुंभ के नाम पर, कुंभ धर्म और तपस्या, त्याग, वैराग्य और धर्म के मीमांसा के लिए कुंभ स्थापित होता था, कुंभ का आयोजन होता था। आज सच बताओ, आज कुंभ आयोजन इसलिए होता है कि इसके टेंट का गेट सबसे बड़ा है। कंपटीशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सच बताओ, टेंट लगाओ प्रतियोगिता। हिंदुओं के धन को चंदा मांग करके इतने बड़े बड़े गेट लगाए जा रहे हैं। 1 करोड़ का गेट, फलाने का 200 करोड़ का पंडाल, कंपटीशन चल रहा है। 50 करोड़ का पंडाल, क्या है ये? नाटक, ये धर्म नहीं है। पुराने समय में क्या साधु संत कुंभ में नहीं जाते थे? घास फूस की कुटिया में रह करके तपस्या करते थे। जो घर में सुविधा मिलती वही सुविधा तुम जाकर के त्रिवेणी संगम प्रयागराज में चाहोगे तो क्षमा करना, वो कुंभ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यही मरो, तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं। अच्छा लगे ठीक, बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाना, कोई टेंशन की बात नहीं। वो खरबों रुपया जो दान मिलता है ना, उसका प्रथम हिस्सा गौ माता का है, लेकिन गाय का वहां नामो निशान। टेंट पंडाल के नाम पर, कथा भागवत के नाम पर, और लगा कौन रहे ये टेंट पंडाल? जिहादी। दान का पैसा सबसे ज्यादा किसके पास? जितने बड़े बड़े हाई लेवल के पंडाल हैं वो किनके हैं? माइक सर्विस है। हमको लोग बोलते थे बाबा जी बहुत गुस्सेल है, माइक फेंक दिए। किसका माइक फेंके पूछे नहीं, वो माइक किसका था? हमारा शर्त है कि कथा होगी, पंडाल होगा सनातनी का। जो राम को मानता है उसका पंडाल होगा, जो राम को मानता है उसका कैमरा होगा, जो राम को मानता है वो हारमोनियम बजाएगा, जो राम को मानता है वो तबला बजाएगा, जो राम को मानता है उसके यहाँ से कलश आएगा, जो राम को मानता है उसके यहाँ से पम्पलेट पोस्टर छपेगा, जो राम को मानता है उसके यहाँ राम का पैसा जाएगा, हराम का पैसा नहीं जाने वाला। कोई आयोजक हमारे साथ धोखा करेगा तो हम माइक को पूजा करेंगे क्या? हमको माइक वाले से दुश्मनी नहीं है। बहुत सारे
मूर्खाधिपति लोग वो बोले माइक वाले का अपमान हो गया, माइक वाले का। अरे माइक वाले का अपमान नहीं हो गया भैया, हम अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं। ये आवाज कैसे आ रही जी? थोड़ा ठीक रखिए इसको। तो इसलिए हम हिंदुओं को तैयार होना पड़ेगा, सनातन धर्मियों को तैयार होना पड़ेगा। गौ हत्या बंद होना, गौ वध नहीं होता, वध तो पापियों का होता है, हत्या होती है निरीह निरपराध लोगों का। इसलिए गौ वध नहीं बोलना कभी धोखे से, जब बोलो तो गौ हत्या बोलो। निरीह निरपराध करुणामयी ममतामयी सर्ववेदमयी सर्वदेवमयी गौ माता को चीर फाड़ करके मारने वाले लोग गौ वध नहीं करते, गौ हत्या करते हैं। और हत्या अपराध है और वध पुण्य है। याद रखना, दुष्ट को मारना वध कहलाता है, और वध करने वाले हनुमान जी हैं, वध करने वाले राम जी हैं, और उनकी हम पूजा करते हैं। अच्छा सच बताओ, हनुमान जी भी तो वध किए थे ना, मारा था ना। मारने का मतलब वध नहीं होता, मारने का मतलब हत्या होती है। दुष्ट को मारना और पुण्यात्मा को मारना ये अलग अलग है। हमारे यहां शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। इतनी हड़बड़ी मची है कथावाचकों बनने का। बोले महाराज 15-20 श्लोक लिख के बता दे, मोल कथावत है, कथावत है। जैसे भर पेट खाने के बाद है ना, कहते हैं ना मेरे को गैस आ रहा है, मुझे लघु शंका आ रही है, दीर्घ शंका, वैसे कथा आ रही है लोगों को। अब मैं ये बोलता हूं तो हमारे ब्राह्मण देवता बहुत सारे जो चुटुर पुटुर वाले ब्राह्मण देवता हैं, उनको बड़ी मिर्ची लगती है, वो कमेंट करते हैं भला बुरा। अरे भैया, जो गुरु परंपरा से पढ़े हैं उन ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जो रुपया पैसा कमाने के लिए व्यासपीठ पर बैठ करके केवल कलाकारी करने में और अपनी मनगढ़ंत बात करके समाज को भ्रमित करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूं। उनको मिर्ची लगे अच्छी बात है, जो किसी परंपरा के महापुरुष के शिष्य होंगे उनको मेरी बात का बुरा लग ही नहीं सकता। कथावाचक बनने का एकदम से वो आ गया है, क्या कहते हैं, बाढ़, और वाचक से ज्यादा वाचिकाओं का बाढ़ आ गया है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन योग्यता का पैमाना तय होना चाहिए। आप भले थोड़े बहुत अशिक्षित हों, व्याकरण ना है कोई बात नहीं है, आपने शुद्ध संस्कृत हिंदी ना बोलना है कोई बात नहीं है, लेकिन आपका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। वो बोल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। कोई जरूरी थोड़ी है कि मनुष्य कथा करे, कौवा कथा कर सकता है, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। काग भुसुंडी कथा बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। लोग क्या, जिसने राम कथा लिखी वो महादेव स्वयं बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं क्या, बोले मधुर बचन तब कागा, बोले मधुर बचन तब कागा, बोले मधुर बचन तब कागा, बोले मधुर बचन तब काग भुसुंडी मधुर वचन बोल रहे। बताओ, कौआ कभी मधुर वचन बोल सकता है? अरे जिसका चेहरा सुंदर ना हो, काला कलूटा हो, वाणी कर्कश हो, लेकिन उद्देश्य धर्म की स्थापना हो, ऐसा व्यक्तित्व ही वाला व्यक्ति भी व्यासपीठ पर कथा बोले ना, तो मनुष्य भले न सुने, मानव भले न सुने, नर भले न सुने, नारायण हाथ जोड़ करके उसकी वाणी सुनने के लिए चले आते हैं, क्योंकि उद्देश्य अच्छा है। मधुर वचन बोले तब कागा, कौआ की वाणी सुनने के लिए महादेव आ रहे हैं। वृद्ध वृद्ध विहंगतः आए, सुने राम के चरित्र सुनाए। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, न जाने कितने बड़े बड़े देवता अलग अलग पक्षियों का रूप धारण करके, सारस बन करके श्री भगवान शंकर वहां पहुंचे, हंस बन करके। उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए वक्तव्य हो व्यासपीठ का।